हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के विषय में पढ़ रहे हैं। अभी जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे वो लाइन के इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अलग अलग फॉर्म हम लोग देखे थे लाइन का इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? ठीक है, इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? हम लोग लाइन का इक्वेशन पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि कोई भी एक लाइन दिया हुआ है जिसका स्लोप m है और वो अगर एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1, तो उसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है? m इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1। इसी को हम लोग लिख सकते थे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है कि नहीं? तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसे हम लोग x एक्सिस कहेंगे, इसे हम लोग y एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए कोई एक लाइन है। ये क्या है? कोई एक लाइन है जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। x एक्सिस y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए यहां से यहां तक अगर a डिस्टेंस है तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? a0 होगा। अगर यहां से यहां तक अगर b डिस्टेंस है, अगर यहां से यहां तक b डिस्टेंस है तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0b होगा। ये एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग ले लिए a0, और जो y एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग ले लिए 0b, क्योंकि y पे x का वैल्यू 0 होता है और मान लिया ये वैल्यू जो है वो b है, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0b, और x एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? a0। अब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कोई भी, मान लीजिए ये पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए a दे दिए, ये पॉइंट को नाम दे दिए हम लोग b। अब हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी इस लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम लोग p नाम दे देते हैं, वो पॉइंट हम लोग कहते हैं xy। तब तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए, सिंपल सा हम लोग जानते हैं m इक्वल टू क्या, स्ट्रेट लाइन अगर दिया हुआ है जिसका स्लोप m है और एक पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है? m इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1। ये किस फॉर्म में है कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है और एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, जिसका स्लोप दिया हुआ है और एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? m इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1। समझ में आ रहा है? अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि m अगर हम लोग निकालना चाहे तो m का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1। अब यहाँ देखना है कौन सा लाइन का बात हम लोग कर रहे हैं, तो लाइन AB का बात कर रहे हैं। कौन सा लाइन का बात कर रहे हैं? तो लाइन AB का बात कर रहे हैं। तो A का जो पॉइंट है वो क्या है? A0 है, और B का जो पॉइंट है वो क्या है? 0b है। अगर A का पॉइंट अगर A0 है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x1 का वैल्यू A है और y1 का वैल्यू 0 है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x2 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू क्या है? b है। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन बना है इसमें ये सारा वैल्यू को रख देना है। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है? या फिर देखिए यहां मिटा दे रहे हैं हम लोग। तो y2 के जगह पे क्या है? तो b है, b माइनस y1 के जगह पे क्या है? 0 डिवाइड x2 के जगह पे क्या है? 0 माइनस x1 के जगह पे क्या है? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस y1 के जगह पे क्या है?
0 डिवाइड x माइनस x1 की जगह पे क्या है तो a। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व कीजिए। b माइनस 0 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, डिवाइड 0 माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस a, इक्वल टू y डिवाइड x माइनस a। यही ना होगा? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो b को किससे गुना करेंगे, x माइनस a से, और माइनस a को किससे गुना करेंगे, y से। तो जब b को x माइनस a से गुना करेंगे तो b को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए एक बार हम लोग लिख सकते हैं b x माइनस a इक्वल टू माइनस a इंटू वाई। लिख सकते हैं कि नहीं? आगे देखिए इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं bx माइनस ab। ये दोनों b को x से गुना करेंगे bx माइनस b को a से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay। होगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस ए इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई। अब ये इस वैल्यू को बराबर के इस पार ले आएंगे और ए बी को बराबर के उस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है वो ए बी से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी एक्स डिवाइड ए बी प्लस ए वाई डिवाइड ए बी इक्वल टू ए बी डिवाइड ए बी, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे जो कट जा रहा है उसे हम लोग काट देंगे। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो हम लोग ये फॉर्म हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई भी लाइन जो है वो x एक्सिस को a पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग कौन सा लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को a पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बहुत सारा सवाल जो है इससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कोई भी लाइन का इक्वेशन रहे हम लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी लाइन दिया हुआ रहे तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कि x एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि x एक्सिस को a पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में जो है इक्वेशन क्या होगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ठीक है, लिखिए, इस पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which makes intercept -3 and 2 on the x and y axis respectively। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लिखा है which makes intercept -3 and 2 on the x and y axis respectively, मतलब कि x और y एक्सिस को क्रमशः -3 और 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x को अगर -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो a इक्वल टू -3 और y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि b का वैल्यू दे रखा है 2। अब इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। x बाय a के जगह पे क्या है तो -3 है, प्लस y बाय b के जगह पे क्या है तो 2 इक्वल टू 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, -x/3 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं -x/3 प्लस y/2 इक्वल टू
1। ये देखिए हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से माइनस एक्स को गुना करेंगे -2x प्लस 3 को y से गुना करेंगे 3y इक्वल टू 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। सारा वैल्यू को इधर ले आइए, क्या होगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको बदल के हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। या फिर हम लोग माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा कि -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। माइनस को कॉमन ले लें, क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, या ये भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो जब कोई लाइन दिया हुआ रहे, वो लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को क्रमशः a और b पे अगर इंटरसेक्ट करे तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। समझ में आ गया? लिखिए एक और फॉर्म है उसे हम लोग देख रहे हैं। देखिए अगला जो फॉर्म है वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म में कैसे हम लोग लाइन का इक्वेशन को लिखेंगे। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। इसमें देखिए दो चीज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन L है, ये लाइन क्या है, L है, और ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ये 0 0, ओरिजिन से इस लाइन पे जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है। परपेंडिकुलर इसी को हम लोग नॉर्मल करते हैं, ठीक है, इसी को क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं। और ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये जो पॉइंट है, ये नॉर्मल जो है इस लाइन को xy पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, xy पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये O हो गया, इसको हम लोग A मान लिए, इसको हम लोग B मान लिए, और इसको हम लोग क्या मान लिए, M मान लिए, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है, इसमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज गिवन। इसमें दो चीज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो किसका लेंथ दिया रहेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। तो इसका लेंथ दिया रहेगा, तो लेंथ हम लोग मान लिए कि p दिया हुआ है, लेंथ हम लोग मान लिए क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। और क्या दिया रहेगा, एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक एंगल दिया रहेगा जिसमें ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहेगा। ये दो चीज दिया रहेगा, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है कि यह एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। इसमें दे क्या रखा है कि इस लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ओरिजिन से क्या है, एक परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो है p। ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या है, p है। और ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। साथ ही साथ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग m मान लिए, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, xy मान लिए। ये xy कहने का मतलब है, देखिए अब इसे हम लोग कैसे, इसका लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे वो देखिए। तो इसे हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले देखिए यहां से हम लोग क्या किए, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लिखे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और उसका जो नाम है वो दे दिए हम लोग क्या, n, वो नाम दे दिए क्या, n। अब एक चीज ध्यान देना है, अगर ये xy है, अगर ये xy है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को,
ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, y है। समझ में आ गया। अब x y को हम लोग निकाल रहे हैं किस टर्म में, थीटा और p, क्योंकि दिया हुआ जो रहेगा क्या दिया रहेगा, सिर्फ थीटा दिया रहेगा और p दिया हुआ रहेगा, ये हमें दिया हुआ नहीं रहेगा। तो हमें इसको निकालना है एक्स वाई एक्चुअली में होगा क्या। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ एन एम, ट्रायंगल ओ एन एम, तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर यहां पे अगर हम लोग साइन थीटा का बात करें, साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा एक्चुअल में होगा क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, y के बराबर। देखिए थीटा के सामने जो रहता है परपेंडिकुलर रहता है, और ये जो रहता है क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस रहता है, कर्व रहता है, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय p। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p sin थीटा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p sin थीटा। फिर देखिए अगर हम लोग cos थीटा की बात करें, अगर हम लोग cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, x है, और हाइपोटेनस क्या है, तो p है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, p cos थीटा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, p cos थीटा। समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट है x y, इसको हम लोग निकाल लिए क्या, x का जो वैल्यू है वो क्या है, p cos थीटा है, और y का जो वैल्यू है वो क्या है, p sin थीटा। तो ये पॉइंट हम लोग निकाल लिए। अब एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज जरूरी होता है। एक क्या होता है, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, और साथ ही साथ इसका जो है एक गिवन पॉइंट अगर दिया रहे तो हम लोग इसका लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्लोप यहां हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा स्लोप इक्वल टू m होता है। तो m का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें और एक लाइन तो हमें, एक पॉइंट तो हमें मिल ही गया, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, ये सब पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज देखना है, क्या देखना है कि हमें इस लाइन का जो स्लोप है हम लोग मान लिए m, इस लाइन का स्लोप हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप हम लोग क्या मान लिए, m1। इसका स्लोप हम लोग क्या मान लिए, m1। अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप देखिए, ये लाइन का जो स्लोप है m1 जो है, m1 इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा। m1 इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो m1 है और ये जो m है, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में क्या है, तो परपेंडिकुलर है। हम लोग कह सकते हैं कि m1 एंड m1 and m are perpendicular to each other। तो उस केस में क्या होता है कि m1 और m का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। और m1 हम लोग जानते हैं, m1 जो है वो क्या है, अगर थीटा एंगल है तो m1 जो है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। m1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू m इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा -1 बाय tan थीटा। क्या हो जाएगा, -1 बाय tan थीटा।
तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अब इस लाइन का भी स्लोप निकल गया, m इक्वल टू क्या निकल गया, -1/tan थीटा, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल गया। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लाइन का इक्वेशन निकालते हैं m इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1। जो m का वैल्यू है वो क्या है, -1/tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 की जगह पे क्या है, p sin थीटा, p sin थीटा डिवाइड x माइनस x1 की जगह पे क्या है, p cos थीटा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब हम लोग ये पूरा वैल्यू को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम इसे रहने दे रहे हैं। तो देखिए -1/tan थीटा, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए अलग से हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर -1/tan थीटा को हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -cos थीटा बाय sin थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या, -cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू y माइनस p sin थीटा डिवाइड x माइनस p cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। -1/tan थीटा को सॉल्व किया तो -cos थीटा बाय sin थीटा है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का गुना इसके साथ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए sin थीटा है, y माइनस p sin थीटा है, तो इसको गुना इसके साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसका गुना इसके साथ करते हैं, sin थीटा y माइनस p sin थीटा इक्वल टू -cos थीटा x माइनस p cos थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, y sin थीटा माइनस p, ये sin थीटा और sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x cos थीटा माइनस p, ये cos थीटा, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, p रहेगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको बराबर के उस पर ले जा रहे हैं, और ये x वाला टर्म को बराबर के इस पर ले आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, y sin थीटा प्लस x cos थीटा इक्वल टू पहले से दिया हुआ है p cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, p sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p इंटू 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। किस केस में इस फॉर्म को हम लोग लिखेंगे, जब परपेंडिकुलर, देखिए ये लाइन दिया हुआ है और लाइन जो है ओरिजिन से लाइन पे जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक नॉर्मल दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस p है, जिसका डिस्टेंस क्या है, p है, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है, ये अगर x एक्सिस, इस लाइन का बात नहीं कर रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर है वो अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसका डिस्टेंस p है, तो इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसका स्लोप निकाल रहे हैं, हम लोग इसका स्लोप निकाल रहे हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। जब इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस p दिया हुआ है और वो जो है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, याद रहेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन है ये, हमेशा याद रखना, कोई भी लाइन है उस लाइन पे जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर है,
और उसका डिस्टेंस p है और वो जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। लिखिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसका जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ 4 यूनिट एंड द एंगल विच द नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसका डिस्टेंस दे रखा है 4 यूनिट और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री। तो उस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हुज परपेंडिकुलर यहां से ओरिजिन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस लाइन से ओरिजिन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है और p का वैल्यू 4 यूनिट दे रखा है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं, क्या जानते हैं? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, ये ना होता है। यहां पे देखिए x cos थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री प्लस y sin थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल टू p का वैल्यू कितना है तो 4 है। अब देखिए x इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 प्लस y इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 एलसीएम आके 2 आएगा, x को √3 से गुना करेंगे तो √3x, y को 1 से गुना करेंगे y इक्वल टू क्या होगा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए √3x प्लस y इक्वल टू 8। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन है और उस लाइन का जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है और उस वो जो परपेंडिकुलर है वो x के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो उसका लाइन का इक्वेशन होगा √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना रहे जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया हुआ है और वो जो परपेंडिकुलर है x के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसका इक्वेशन होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। समझ में आ गया? तो ये कुछ फॉर्म थे जिससे हम लोग लाइन का इक्वेशन, अलग अलग फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो सकता है, तो वो सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उससे कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग सीखे उसके साथ साथ। अब अगला क्लास में जो है वो इसी टॉपिक पे जो भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।